नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवद गीता पढ़ने के 21 नियमों के बारे में। क्या आप जानते हैं भगवद गीता में जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि सही जीना सिखाता है। ये नियम आपको इस पवित्र ग्रंथ को समझने में मदद करेंगे और आप अपने जीवन में आनंद, शांति और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पहला नियम है, भगवद गीता को श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें। जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप इसके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भगवद गीता कोई आम किताब नहीं है, यह तो खुद भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई बातें हैं। इसलिए इसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारना है। जब आप श्रद्धा के साथ भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको इसके हर शब्द में ज्ञान का अनुभव होगा और यह ज्ञान आपको जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएगा। दूसरा नियम, हर दिन थोड़ा समय निकालकर पढ़ें। भगवद गीता कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप एक दिन में ही समझ जाएंगे। इसे समझने के लिए आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा समय देना होगा। आप चाहें तो सुबह उठकर पढ़ें या फिर रात को सोने से पहले, लेकिन हर दिन भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ने की आदत डालें। आप देखेंगे कि यह आदत आपको कितनी शांति और आनंद देती है। तीसरा नियम, शुद्ध और शांत मन से पढ़ें। भगवद गीता का अध्ययन करने से पहले अपने मन को शांत कर लें। अपने जीवन के सारे चिंताओं और व्यवहारों को एक तरफ रख दें। जब आप शुद्ध और शांत मन से भगवद गीता पढ़ेंगे तभी आप इसके ज्ञान को सही से समझ पाएंगे। इसके लिए आप ध्यान या प्राणायाम भी कर सकते हैं। चौथा नियम, पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह चुनें। भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो और कोई आपको परेशान न करे। यह जगह आपका बेडरूम, अध्ययन कक्ष या फिर कोई पार्क भी हो सकता है, लेकिन यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप अपने आप में खो जाएं और भगवद गीता के ज्ञान में डूब जाएं। जब आप एक अच्छी जगह पर बैठकर भगवद गीता पढ़ेंगे तो आप इसके ज्ञान को और भी बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। पांचवा नियम, बिना किसी व्यवधान के पढ़ें। जब आप भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हो तो किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचें। अपना मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप बंद कर दें। अपने आसपास के लोगों को भी बता दें कि आपको परेशान न करें, क्योंकि जब आप बिना किसी व्यवधान के भगवद गीता पढ़ेंगे तभी आप इसके ज्ञान में पूरी तरह से ध्यान लगा पाएंगे। छठा नियम, अपने गुरु या किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। भगवद गीता एक गहन ग्रंथ है जिसे समझना आसान नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भगवद गीता को सही से समझें तो आपको किसी ज्ञानी व्यक्ति या गुरु का सहारा लेना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं जो भगवद गीता का ज्ञान रखता हो और आपको सही रास्ता दिखा सके। अध्याय 7, व्याख्या पढ़ें। सातवां नियम, अर्थ समझने के लिए व्याख्या पढ़ें। भगवद गीता की भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, खासकर अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए अर्थ समझने के लिए आपको एक अच्छी व्याख्या पढ़नी चाहिए। बाजार में कई अच्छी व्याख्याएं उपलब्ध हैं। आप अपने लिए कोई भी व्याख्या चुन सकते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अध्याय 8, महत्वपूर्ण श्लोक लिखें। आठवां नियम, अपने जीवन में प्रभाव डालने वाले श्लोकों को लिख लें। जब आप भगवद गीता पढ़ें तो ऐसे श्लोक जरूर आएंगे जो आपको बहुत प्रभावित करेंगे। ऐसे श्लोकों को लिख लें और उन्हें अपने पास रखें। आप चाहें तो उन्हें अपने बेडरूम या अध्ययन कक्ष की दीवार पर भी लगा सकते हैं ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उनसे प्रेरित होते रहे। अध्याय 9, अपने विचार लिखें। नवम नियम, अपने अनुभव और विचार लिखें। जब आप भगवद गीता पढ़ें तो अपने अनुभव और विचार लिखने की कोशिश करें। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या महसूस होता है? आप भगवद गीता के संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहते हैं? इन सब बातों को लिखने से आपको भगवद गीता को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अध्याय 10, चर्चा करें। 10वां नियम, अपने मित्रों और परिवार के साथ चर्चा करें। भगवद गीता के बारे में अपने मित्रों और परिवार के साथ चर्चा करें। उनसे पूछें कि उन्होंने भगवद गीता में क्या सीखा है। उनसे अपने अनुभव और विचार साझा करें। ऐसा करने से आपको भगवद गीता को और भी गहराई से समझने में मदद मिलेगी। अध्याय 12, ध्यान और मनन। 11वां नियम, ध्यान और मनन करें। भगवद गीता के श्लोकों का सिर्फ पाठ करना ही काफी नहीं है, आपको उन श्लोकों पर ध्यान और मनन भी करना चाहिए। उन श्लोकों के पीछे छुपे ज्ञान को समझने की कोशिश करें। उन श्लोकों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, यह सोचें। अध्याय 12, अनुशासन।
12वां नियम, अपने जीवन में अनुशासन लाएं। भगवद गीता हमें अनुशासन का महत्व बताती है। अनुशासन के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन का मतलब है अपने जीवन में नियम और कानून बनाना और उनका पालन करना। जब आप अनुशासन से रहेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त करेंगे। 13वां नियम, अपने कर्मों को सुधारें। भगवद गीता हमें कर्म का महत्व बताती है। हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें और उन्हें भगवान को समर्पित कर दें। 14वां नियम, अपने विचारों को पवित्र बनाएं। भगवद गीता हमें विचारों का महत्व बताती है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और अगर हमारे कर्म शुद्ध होंगे तो हम शांति और खुशियां प्राप्त करेंगे। 15वां नियम, अपने मन को शांत रखें। भगवद गीता हमें मन को शांत रखने का महत्व बताती है। मन ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मन को शांत रखने के लिए आप ध्यान, प्राणायाम और योग का सहारा ले सकते हैं। 16वां नियम, अपने अहंकार को त्याग दें। भगवद गीता हमें अहंकार को त्यागने का महत्व बताती है। अहंकार ही हमारे दुखों का मूल कारण है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। अहंकार को त्यागने के लिए आपको नम्रता और समर्पण का भाव अपनाना होगा। अध्याय 17वां नियम, अपने जीवन में प्रेम और दया लाएं। भगवद गीता हमें प्रेम और दया का महत्व बताती है। प्रेम और दया ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब हम प्रेम और दया का भाव रखते हैं तो हम सभी के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रेम और दया का भाव लाएं और सभी के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। अध्याय 18वां नियम, अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। भगवद गीता हमें सत्य का महत्व बताती है। सत्य ही हमारे जीवन का आधार है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्य को अपनाएं और हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें। 19वां नियम, अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता लाएं। भगवद गीता हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताती है। धैर्य और सहनशीलता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम धैर्य और सहनशीलता का भाव रखते हैं तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता का भाव लाएं और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सहनशीलता के साथ करें। 20वां नियम, अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा लाएं। भगवद गीता हमें भक्ति और श्रद्धा का महत्व बताती है। भक्ति और श्रद्धा ही हमारे जीवन का आधार है। जब हम भक्ति और श्रद्धा का भाव रखते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा का भाव लाएं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाएं। 21वां नियम, अपने जीवन में भगवद गीता के संदेश को अपनाएं। भगवद गीता कोई आम किताब नहीं है, यह तो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। इसलिए आपको भगवद गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब आप भगवद गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको शांति, आनंद और सफलता प्राप्त होगी और आप अपने जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 21 नियम जो आपको भगवद गीता पढ़ने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।